करेंगे कि थर्ड चैप्टर जैसा कि आपको पता है क्लास 7 का चल रहा है। तो आज बात करेंगे हम लोग जैसा कि ये सब पढ़ चुके हैं, मेन पॉइंट पे जाते हैं कि इम्पोर्टेंट जो हम लोग का छूटा हुआ है 2 ही टॉपिक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे समुद्री तरंग जो था उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ पे होगा, वहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि हिमनद के कार्य क्या है। जो हिमनद होता है, हिमनद मतलब बर्फ वाला जगह, उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, जब बुक यहाँ पे है ये है तो फिर टेंशन किस बात का, रीडिंग डालेंगे उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हिमनद के कार्य। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद कहिए चाहे हिमानी कहिए, ये दोनों जो है आपका बर्फ वाला पानी वाला नदी है। ठीक है, हिमनद क्या करता है कि अपने नीचे की जो कठोर चट्टान होता है, चट्टानों से क्या करता है कि गोलसमी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती है, और गोलसमी मिट्टी और पत्थरों से जो है भूदृश्य को जो है अपवर्तन करती है। पता ही नहीं चल पा रहा होगा क्या कह रहा है इसमें से। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि जो हिमनद जो है, अच्छा हिमनद और हिमानी समझ में आया कि नहीं। हिमनद मतलब माइंड में इतना सेटअप रखिए कि बर्फ का नदी होगा, मतलब वहां से बर्फ जैसा पानी जैसा मतलब बह रहा होगा। ठीक है, तो हिमनद से क्या होता है कि अपने नीचे का जो कठोर चट्टान है, मतलब जो वहां से जो बर्फ है वहां से पानी बह रहा है। ठीक है, अब पानी बहने के बाद क्या होता है कि कठोर चट्टान से जो है आपका क्या होता है, तो गोलसमी मिट्टी और पत्थरों को ऊपर देता है। जो गोलसमी मिट्टी होता है उसको, और जो पत्थर है उसको काट छाट करता है। अपर्दित मतलब काट छाट करना। ठीक है, अपर्दित करता है, और गोलसमी मिट्टी एवं पत्थरों से जो है भूदृश्य का अपर्दन करती है। जो वहाँ का जो दृश्य होता है उसको क्या करती है, अपर्दन करती है, जो मतलब थोड़ा चेंज कर देता है। काट छाट करने के बाद क्या कर देता है, थोड़ा चेंज कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि हिमनद जो है आपका गहरे गर्तों का निर्माण करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमनद क्या कैसा चीज़ का निर्माण करता है। जो हिमनद जो है ये गहरा जो गर्त होता है, जो खाई टाइप से होता है, उसका जो है निर्माण करता है। ठीक है, हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। क्या होता है, जो पर्वत वाला क्षेत्र रहता है, मान लीजिए गड्ढा टाइप से होगा तो ऑफकोर्स है कि मान लीजिए गड्ढा हो गया तो पानी ऊपर से गिरेगा, या मान लीजिए बर्फ अगर पिघलता है तो क्या होगा, ऑफकोर्स है कि वो भरेगा ही। गड्ढा है तो पानी से या बर्फ से तो भरेगा ही, भर जाता है और सुंदर झील बन जाता है। जहाँ पे गड्ढा हुआ था, क्या हुआ था कि भूदृश्य जो अपर्दित किया मतलब काट छाट करते करते क्या वो गड्ढा टाइप से कर दिया। तो गड्ढा टाइप से करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से जब पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ वाला एरिया था तो वहाँ से पिघलने लगा। एक समय ऐसा आया कि पिघलने लगा, और पिघलने के बाद क्या हुआ, वो बर्फ जो था, गड्ढा जो था, भर गया। तो भरने के टाइप से जो बहुत सुंदर दिखता है, झील टाइप से निर्माण उसका हो जाता है, अब पूरा सुंदर दिखता है। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट तलछट जो है आपका बड़े छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद के हिमोड का जो है निर्माण करते हैं। तो आपको जो है पता चल गया कि जैसे हिमनद के द्वारा जो आपका लाया गया था छोटे पदार्थ, या कह सकते हैं जो बड़े सेल थे, और रेत एवं तलछट मिट्टी जो है निक्षेपित कर दिया, मतलब काट छाट करके एक जगह जमा कर दिया गया। निक्षेपित होता है, निक्षेपित का मतलब किसी चीज़ को मतलब ला होकर के जो है जमा कर देना। ठीक है, तो ये निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद या हिमनोड का निर्माण करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हिमनोड का निर्माण कैसे होता है, हर एग्जाम में पूछ दिया कि हिमनद हिमनोड का जो है निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बताइए। आपको यहाँ से लिखना है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद मतलब समझे थे जो बर्फ का जो पानी होता है वो सब। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल एवं रेत, तलछट मिट्टी जो है निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड का जो है आपका निर्माण करता है। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात आज इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, बहुत टेंशन रहता है। ठीक है, तो आज दो टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि आपका पवन का कार्य क्या होता है। पवन मतलब आप समझ पा रहे हैं, हवा। हवा का कार्य क्या होता है, तो हवा का कार्य बहुत सारा कार्य होता है, आपको दिमाग में भी चल रहा होगा। तो जानते हैं कि हवा का कार्य होता क्या है मुख्य रूप से। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझाने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आप जो है, आपने कभी रेगिस्तान को देखा है, कभी रेगिस्तान मतलब जहाँ खाली बालू ही बालू रहता है। ठीक है, तब बालू के टीबे के कुछ चित्र जो है
एकत्र करने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे मतलब बालू रहता है, बालू का जो टिब्बा है उसको जो है एकत्र करने का प्रयास कीजिए। पिक्चर लीजिए, फोटो। और कह रहा है कि रेगिस्तान में जब है पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवन जो है अपरदन मतलब काट छाट का जो होता है वो, निक्षेपण मतलब एक जगह पर जमा करना, वो सब इसका मुख्य कारक है। कौन? पवन मतलब हवा। रेगिस्तान में जो है आप छत्रक के आकार के जो है सेल देखते होंगे। छत्रक आकार का जो है सेल देखते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। छत्रक सेल किसको कहते हैं? जहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि जो बालू का जो शेप जो होता है थोड़ा मशरूम के जैसा होता है, ठीक है, उसी को शायद हम लोग छत्रक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग देखते होंगे। कह रहा है कि पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग की जो है आसानी से काटते हैं, इसीलिए ऐसी सेल के आधार पर जो है, थोड़ा सा इसको रुकिएगा, जूम करते हैं। कह रहा है इसमें कि पवन सेल के ऊपरी भाग, जो पवन सेल है, पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा जो है निचले भाग को क्या करता है? आसानी से काटता है। मतलब ऊपर भाग को जो क्लियर नहीं काटता है, लेकिन जो नीचे का जो भाग होता है उसको आसानी से काटता है। इसीलिए ऐसी सेल का आधार जो है संकीर्ण एवं शीर्ष जो है विस्तृत होता है। अगर बात किया जाए तो नीचे वाला क्या होता है? संकीर्ण मतलब नैरो टाइप से होता है, मतलब सटा हुआ टाइप से। और जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है? विस्तृत। तब पवन चलने पर जो है ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बालू टिब्बा कहते किसको हैं, तो एग्जाम में लिखिएगा कि बालू टिब्बा कहते किसको हैं। तो यहाँ से लिखिएगा कि पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव जो है रुकता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, ट्रांसफर हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि रुका, ठीक है। तो रुकने के बाद जो है, तो चलिए अभी बात करते, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था। तो बात ये है, क्वेश्चन पूछेगा कि बालू टिब्बा कहते हैं किसको हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो यहाँ से लिखिएगा कि पवन चलने पर जो है या अपने साथ रेत को जो है, रेत जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। रेत को क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब पहुँचा देता है, ठीक है। और पहुँचाने के बाद क्या होता है कि जब पहुँचाने के बाद क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया। जब पवन का जो है बहाव रुक जाता है, जैसे पहले बह रहा था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि रुक गया, ठीक है, स्टॉप कर गया, ठीक है। तो स्टॉप करता है तो यह रेत जो है गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। मान लीजिए रुक गया तो एक छोटा सा पहाड़ टाइप से बना देगा, थोड़ा सा ऊंचा टाइप से, इस टाइप से बना देगा, ठीक है। तो पहाड़ी बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बालू टिब्बा कहते हैं। बस इतना ही है यार, इतना ही तो याद रखना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब बालू 3.10 में दिया हुआ है, शायद पिक्चर देखते हैं, यहाँ देखिए 3.10, यही सब तो है बालू टिब्बा। ये कहाँ, ये देखिए स्पीड में बहा फिर रुक गया, इस टाइप से, ठीक है। यही सब थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखते हैं कहाँ पे थे, हाँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म, फिर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जब बालू का जो कण है वो महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब बालू का कण जो है, बालू का जो छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो क्या होता है? महीन होता है। मतलब थोड़ा समझ सकते हैं महीन क्या होता है, ठीक है। महीन मतलब एक होता है मोटा, एक होता है महीन। मतलब मोटा से जो छोटा टाइप का जो बालू का शेप होता है वो, तो महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु जो है उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जो महीन उसको क्या करेगा? उड़ा करके अत्यधिक दूर ले जा सकता है। जब यह बालू कण जो है विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होगा, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में अगर बहेगा, रुकेगा, तो इसे लोयस कहते हैं। लोयस एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कि लोयस कहते किसको है। तो लिखिएगा लोयस किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि जब बालू का कण, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के, कि जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होता है, मतलब बड़ा क्षेत्र में एकदम जमा हो जाता है, तो इसे हम लोग लोयस कहते हैं। लोयस और बालू का टिब्बा जो है, इसको वीवीआई लेकर के चलना है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ, ठीक है। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विशाल लोयस जो है पाया जाता है कौन सा देश में पाया जाता था, डायरेक्ट बताइए चीन में। तो हम लोग फाइनली जो था आपका थर्ड चैप्टर उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये हम लोग का चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आपके पास पहुँचे। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।